अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत अलग और बहुत यूनिक है। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी मज़ेदार बनती है। बिरयानी बिरयानी कहें, पुलाव कहें, कुछ भी कह सकते हैं इसको। कोई मसर पुलाव कहता है, कोई मसूरी पुलाव कहता है, कोई मसूर की दाल का पुलाव कहता है। ये देखिए, हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। हमने दाल उबलने रख दी थी। सिर्फ मैंने पिसी हुई मिर्च डाली है उस दाल के अंदर उबलने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 1 कप ऑयल डाला है और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज काट के डाली है इसके अंदर। प्याज जब तक थोड़ी सी लाइट गोल्डन हो जाएगी, हम जब तक इसको पकाएंगे। बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए, प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है हमारी। अब इसमें मैं 2 अदद टमाटर डाल रही हूँ। ये बड़े साइज़ के टमाटर थे तो 2 लिए हैं मैंने। इसको स्लाइस में काट लिया है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच है ये। डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया करें। ज़ीरा 1 चमची, गरम मसाला, फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हल्दी आधी चमची है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम इसको, और 1 कप पानी डाल के टमाटर को गलने तक पकाएंगे हम। ये देखिए, दूसरी तरफ दाल भी हमारी रेडी हो गई है। हम चेक कर लेते हैं कि कितनी रह गई है, कितनी गल गई है। ये देखिए, अभी थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है, तो हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। 5 मिनट तक इसको और पकाएंगे हम। दूसरी तरफ हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर थोड़े से और मसाले हमें ऐड करने हैं। ये देखिए, टमाटर गल चुके हैं हमारे। ये हरी मिर्च थी मेरे पास 4 से 5 अदद, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया पानी डाल के, वो इसमें डाल दिया मैंने। सौंफ साबुत धनिया 1 चम्मच है। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चमची है। आलू बुखारे हैं 8 से 10, ये पानी में भिगो के रखे थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। दही है आधी प्याली। अच्छा, आलू बुखारे ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। ये देखिए, अब इस टाइम पे हम दाल चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारी दाल गल चुकी है। अच्छा, दाल बिल्कुल ज़्यादा गली हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इसको कसर रहनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से, वरना बिल्कुल वो मैश हो जाएगी दाल आपकी चावलों के साथ। थोड़ी थोड़ी सी खड़ी रहनी चाहिए दाल। अब हम दाल को मसाले के साथ ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अच्छा, नमक मैं ऐड कर चुकी थी, मैं बताना भूल गई हूँ आपको। नमक मैंने मसाले के साथ ही ऐड कर दिया था, वो स्किप हो गया है मुझसे। गर्मी में जब हम गोश्त खा के परेशान हो जाते हैं, दिल हमारा ख़राब हो जाता है गोश्त की तरफ से, तो फिर हम ये बिरयानी बना के खाएंगे तो बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखिए, अब हम इसकी तह लगाएंगे। पहले मैंने ये दाल का मसाला जो हमने ऐड किया है इसके अंदर, वो डाल दिया। अब चावल की तह लगाएंगे। चाहे तो आप इसको 2 तह में भी बना सकती हैं, जिस तरीके से मैंने पहले बनाई थी, और आप इसकी डबल लेयर भी लगा सकती हैं, जिस तरीके से और बिरयानियों में लेयर लगती है। मैं इसको सिर्फ एक ही तह में बना रही हूँ, एक ही लेयर इसकी लगाऊंगी। ये देखिए, दूसरी लेयर हम दाल और मसाले की लगाएंगे। ये देखिए, ये सारी दाल मैंने एक साथ डाल दी है इसके ऊपर। अब इसको अच्छे से चारों तरफ फैला लीजिएगा, ताकि बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ फैल जाए और चावलों के साथ अच्छी तरीके से सब जगह आए। ये बिरयानी का मसाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। पुदीना है, ये डाल दिया मैंने इसके ऊपर। टमाटर की लेयर लगा दें। ये 1 टमाटर काट के इसकी लेयर लगा दी है मैंने।
ये देखिए 4 से 5 चम्मच ऑयल के डाले हैं मैंने इसमें। इससे बहुत जूसी बिरयानी बनेगी हमारी। और आधा कप मैंने पानी डाला है ताकि ये अंदर नीचे से लगे नहीं बिरयानी हमारी। अब इसको हम दम पर रख देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी और मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमने ज़र्दे का रंग ऐड कर दिया है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ आगे शेयर कर दिया करें। 5 मिनट तक हमने दम पर रखा है इसको और मज़ीद। अब हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। ये देखिए अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे इसको। जब आप लोग गोश्त खा के परेशान हो जाएं तो ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़ेदार बनती है। अल्लाह हाफिज़।